नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। गिरधर कविराय के जो कुंडलियाँ चल रहे हैं बच्चों, उसमें हम करने जा रहे हैं 24 नंबर कुंडलिया की व्याख्या, जिसमें कवि ये कहते हैं कि चिद विलास परपंच ये है, चिद विवरत चिद रूप, ऐसी जाकी दृष्टि है सो विद्वान अनूप। कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये संसार समस्त चिद विलास है, अर्थात ब्रह्म का ही विलास है, उस पर ब्रह्म की ही रचना है, वो ही इसमें रम रहा है, वो ही इसमें विलसित हो रहा है और वही इसमें सब जगह रमा हुआ है। विवृत चिद विवृत चिद रूप, समस्त संसार के अंदर वासुदेव सर्वम वाली स्थिति है। हर कण कण में वह परमात्मा समाया हुआ है, क्योंकि उस परमात्मा से ही संसार बना हुआ है। जैसा कि बच्चों उन्होंने उदाहरण दिया था कि सोने के अंदर समस्त आभूषण होते हैं, यानी कोई भी आभूषण बना हुआ है सोने का, उसमें मूल तत्व क्या है? स्वर्ण, सोना। चाहे वो अंगूठी है, कान का है, गले का है, कुछ भी आभूषण है, उसमें मूल तत्व है सोना। ऐसे ही संसार के अंदर अलग अलग मूर्तियाँ जो नज़र आती है, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इंसान, बच्चा, चिड़िया, कबूतर, जीव जंतु, जो भी नज़र आता है हमें, उसका मूल जो तत्व है उसके अंदर वो है परमात्मा। तो ये चिद्विलास प्रपंच, प्रपंच माने माया, इस संसार के अंदर अपनी माया के साथ वो ही विलास कर रहा है, वो ही रम रहा है, समस्त संसार के अंदर वो ही रमा हुआ है। ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, जिसने ये जान लिया है, सो विद्वान अनूप, वो अपने आप में बहुत बड़ा अनुपम विद्वान हो जाता है, अर्थात उसे कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे बच्चों जो हाथी के अंदर, कुत्ते के अंदर, चींटी के अंदर उस एक ही तत्व को, उस परमात्मा को देखता है, और जो किसी प्राणी को दुख नहीं देता, जो समस्त प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करता है, वो सबसे बड़ा विद्वान है। क्योंकि कवि कहते हैं कि संसार परमात्मा से अलग नहीं है। सो विद्वान अनूप महाज्ञानी तत्दर्शी, कवि कहते हैं वही सबसे बड़ा विद्वान ही नहीं है, एक अनुपम विद्वान है, महाज्ञानी है, केवल ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। महा माने विशाल, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। और तत्वदर्शी, उसने उस तत्व को पहचान लिया है, उस तत्व को वो देखने वाला है, उस तत्व को जानने वाला है। और मूल तत्व रूप क्या है? जैसे बच्चों खेत के अंदर गेहूं बोया हुआ होता है, तो बच्चों पहले मूल में क्या था? गेहूं था। हम और जो गेहूं का जो दाना है, अनाज का कोई भी दाना ले लो आप, चना ले लो, बाजरा ले लो, जो मक्का, कुछ भी ले लो, उसके जो दाने हैं वो अनाज किसी ने निर्मित नहीं किया है, वो ईश्वर द्वारा ही बनाया हुआ है। तो मूल जो दाने हैं ये थे, ये बीच में हमें नज़र नहीं आते, अलग रूप में नज़र आते हैं और बाद में वापस ये दाने ही रह जाते हैं। जैसे गेहूं को किसी खेत में बोता है किसान, तो वो कहता है क्या कर रहे हो? कि मैं गेहूं बो रहा हूँ। अब उसके अंदर हरे पत्तों के रूप में वो गेहूं बदल जाता है। अब देखने वाला व्यक्ति या बच्चा पूछ सकता है कि मुझे तो गेहूं नहीं नज़र आ रही। किसान कहेगा ये देखो मेरे पूरे खेत में गेहूं है। तो देखने वाला कहेगा मेरी गेहूं देखी हुई है, ऐसे थोड़ी होती है गेहूं, ये तो गेहूं नहीं है। लेकिन वो बीच में भी गेहूं ही है, पहले गेहूं था वो बीच, अब वो गेहूं है। और बाद में जब उसके गेहूं की बाली लग जाती है बच्चों, और उसमें वो बाली में वापस गेहूं के दाने आ जाते हैं, तब पुनः वो गेहूं निकाल लेता है किसान, और वो जो घास है उसको वो हटा देता है और वो पशुओं के काम आती है। तो पहले गेहूं ही था, बाद में गेहूं ही रहा, बीच में भी वो गेहूं ही था, लेकिन स्वरूप परिवर्तन था। ठीक ऐसे ही पहले भी वो तत्व रूप में परमात्मा ही था, बाद में भी तत्व रूप में परमात्मा ही रहता है। बीच में ये पंच तत्व से हमारे शरीर जो हैं वो निर्मित होते हैं, वो नज़र आते हैं, लेकिन उसके मूल में तो वो ही तत्व ही होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक ऐसे ही इस संसार के बारे में कह रहे हैं कि वही व्यक्ति विद्वान है जिसने जान लिया है, निज आत्म व्यतिरेक बारता सुने न करसी, कह गिरधर कविराय विवेकी त्यागे निज जिद, किन संग करें विवाद वाद जो है एक सदचिद। कवि कहते हैं निज आत्म, जो स्वयं अपनी आत्मा से अलग और कोई वार्ता ना सुनता है ना करता है, अर्थात बोलते हैं ना अपन आत्मा सो परमात्मा। जैसा हमें दुख होता है वैसे दूसरे को होता है, जैसा हमें सुख मिलता है वैसे दूसरे को मिलता है। तो ठीक वैसे ही निज आत्म, जो अपनी आत्मा की भांति ही दूसरे की आत्मा को भी जानता है, व्यतिरेक, उससे कुछ अलग हटकर, उससे विपरीत वो कुछ भी नहीं मानता, और वार्ता सुने न करसी, और उससे विपरीत कोई बात वो ना सुनता है और ना ही वो करता है। तो गिरधर कविराय कहते हैं
कि विवेकी त्यागे निज जिद। ऐसे जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनी स्वयं की जिद को त्याग कर, स्वयं का कोई भी अपना जो वाद होता है उसका त्याग करके, किन संग करें विवाद वाद जो है एक सदचित। इस संसार में आपको पता होगा बच्चों, के विद्वान जो होते हैं बैठकर उस ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, इन सब पर बैठकर वाद और विवाद करते हैं। वाद माने अपनी बात को रखना, विवाद उस वाद को उखाड़ते हुए अपनी दूसरी विशेष वाद को रख देना, ये जो वाद विवाद। तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि हम वाद और विवाद भी कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं, जब सभी के अंदर वो एक सतचित आनंद देने वाला, सदचित सबके चित्त में रहने वाला जो सत्य है, जो सबके चित्त में रहता है, वो परमात्मा ही जब सब जगह है, तो परमात्मा ही परमात्मा के साथ क्या वाद करेगा, क्या विवाद करेगा। इसलिए ऐसे विवेकवान व्यक्ति अपने निज का, अपने स्वयं की जिद का त्याग करके, और वे ना तो कोई दूसरी प्रकार की वाद विवाद में पड़ते हैं, ना उलझते हैं, वो केवल अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उसको देख लेते हैं, और उसके आधार पर ही वो परमात्मा को भी जान लेते हैं। बच्चों, यहाँ तत्वदर्शी व्यक्ति के बारे में बताया है कवि ने कि वो कैसे एक विद्वान, एक महाज्ञानी और एक तत्वदर्शी व्यक्ति जो होता है, वह इस संसार के अंदर उस परमात्मा को कण कण में रमा हुआ मानता है। इस संसार की एक एक चीज़, एक एक वस्तु उस परमात्मा से ही उत्पन्न मानता है, उस परमात्मा की माया को ही वो देखता है, जानता है और समझता है, इससे अलग वो कुछ नहीं जानता। इसलिए वो ना तो किसी के साथ वाद विवाद करता है और ना ही वो किसी प्रकार की अपनी कोई जिद या अपनी कोई बात रखता है। वो केवल अपनी आत्मा को पहचानता है और वो जानता है कि इस जो संसार है वो केवल और केवल परमात्मा ही जिसमें रमे हुए हैं, परमात्मा से जो उत्पन्न है वो लास्ट में, अंत में परमात्मा में ही जो विलीन हो जाने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने परम तत्व की, चिदानंद रूप की व्याख्या जो करने की कोशिश की है, बताने का प्रयास किया है, वो यूँ समझ लीजिए कि यहाँ आध्यात्मिक नीति का सुंदर विवेचन कवि ने किया है। आज इतना ही, धन्यवाद।